नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे कांग्रेस की रैली की। जी, मध्य प्रदेश के महू में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गज कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस की रैली को संबोधित किया। दिग्गजों ने रैली को बारी बारी से संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी बीजेपी पर जमकर बरसे। वहीं अब बीजेपी की ओर से पलटवार किया जा रहा है, जिससे सियासत गर्मा गई है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे आमना सामना। रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी वही हाल है जो देश में है। मध्य प्रदेश में सड़कों को लेकर राहुल गांधी ने मुद्दा बनाते हुए जीएसटी का उल्लेख किया और कहा कि जीएसटी गरीब देते हैं, वो बजट में शामिल होता है। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में उसी सरकारी बजट के पैसे से सड़कें बनती हैं? राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस है जो संविधान और को मानती है और इसके लिए लड़ रही है, दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी है जो संविधान के खिलाफ है, इसे कमजोर करते हैं और खत्म करना चाहते हैं। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, इसमें हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी सोच है। इसमें अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी, भगवान बुद्ध, फुले जी जैसे महापुरुषों की आवाज है। वहीं जब राहुल गांधी ने अपना संबोधन किया तो उन्होंने दोनों मुख्यमंत्रियों, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का नाम लिया, लेकिन जीतू पटवारी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह किसी का नाम नहीं लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, जितेंद्र सिंह जी, उमंग सिंघार जी स्टेज पे सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, बब्बर शेर, जीएसटी कौन देता है? जीएसटी अरबपति नहीं देते हैं, जीएसटी हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं। जब आप एक शर्ट खरीदते हो, पैंट खरीदते हो, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी ही जीएसटी अदानी अंबानी देते हैं। आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, ढाबे में खाना खाते हो, जितनी जीएसटी आपके जेब से निकलती है उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। लाखों करोड़ रुपए आपके जेबों से निकाला जाता है, लाखों करोड़ रुपए कहां जाता है? सीधा अरबपतियों के बैंक अकाउंट में जाता है। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि कांग्रेस ने जितना अपमान अंबेडकर जी का किया है उतना किसी ने नहीं किया। मोदी जी ने कसम खाई है कि बाबा साहेब के संविधान का देश भर में पालन करेंगे। प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने भोपाल के सबसे बड़े ओवरब्रिज का नाम अंबेडकर जी के नाम पर रखा है। कांग्रेस ने तो उनकी प्रतिमा भी नहीं लगाई। भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बीजेपी ने बाबा साहेब की प्रतिमा लगाई। कांग्रेस ने केवल उनका अपमान किया, इसलिए राहुल गांधी एक बार नहीं 100 बार नाक रगड़कर माफी मांगे। श्रीमान राहुल गांधी, आप मध्य प्रदेश में आ तो रहे, पर आप उस स्थान पर आ रहे हैं श्रद्धेय बाबा साहब अंबेडकर जी के जन्मस्थली। आपके पुरखों ने जन्मस्थली को बर्बाद कर दिया था, अपमानित किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सुखदेव पटवा जी की सरकार ने बाबा साहब के अंबेडकर जी के जन्मस्थल का जो है विकास किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विकास किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस जन्मस्थली का विकास किया। आपके पुरखे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहब अंबेडकर जी को 2 बार लोकसभा का चुनाव हराया और जीते जी उनको लोकसभा में प्रवेश नहीं करने दिया। आपकी नानी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक बार नहीं, लगभग 25 से 30 बार भारत के संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने बनाया था उस संविधान को बदला। आपके पूज्य पिताजी ने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदला। आज 76वें गणतंत्र दिवस की पर हम ये कह सकते हैं कि 76वें गणतंत्र दिवस पर 70 बार अगर संविधान में किसी ने परिवर्तन किया है तो वो कांग्रेस है, जिसने बाबा साहब का जीते जी अपमान किया, जिसने बाबा साहब को जीते जी निर्वाचित नहीं होने दिया, लोकसभा के अंदर नहीं जाने दिया, लोकसभा में उच्च पद नहीं पाने दिया।
बाबा साहब की आवाज को बार बार कांग्रेस ने दबाने की कोशिश की। श्रीमान राहुल गांधी जी, अगर आप माफी मांगे बाबा साहब के अनुयायियों से, बाबा साहब से नाक रगड़कर माफी मांगे। जो पाप, जो अपमान बाबा साहब का आपके पुरखे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, श्रीमान राजीव गांधी जी ने और किया है, उससे ज्यादा अपमान कोई कर नहीं सकता। और इसलिए बाबा साहब के इस अपमान के लिए पूरी कांग्रेस नाक रगड़कर मऊ की धरती पर माफी मांगे और हाथ जोड़कर माफी मांगे कि हाँ, मेरे पुरखों ने बाबा साहब का अपमान किया था। हाँ, मेरे पुरखे पंडित जवाहरलाल नेहरू से भूल हुई थी क्योंकि उनने बाबा साहब को चुनाव नहीं जीतने दिया था। हाँ, मेरी दादी ने तानाशाह बनाकर लोकतंत्र की हत्या करके संविधान को बदला था, आपातकाल लगा था। हाँ, मेरे पिताजी ने जो है साहबानो प्रकरण में संविधान बदला था और 70 बार संविधान बदलने का महापाप कांग्रेस ने किया था। जो बाबा साहब अंबेडकर की संविधान की आत्मा थी उसको बार बार बदला है। लेकिन हमने कसम खाई है, मोदी जी ने कसम खाई है, बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान का अक्षरशः पालन होगा। बाबा साहब के तीर्थ स्थल भी तैयार होंगे और बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब की जय जयकार होगी। और तो देखिए, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये यात्रा की शुरुआत कांग्रेस ने कर दी है। महू से इस यात्रा की शुरुआत हुई है और यहाँ पर राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को घेरा, कई आरोप लगाए, कई प्रत्यारोप लगाए, कई बातें बोली। लेकिन अब बीजेपी जो है इस पर पलटवार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि बातें इतनी कर रहे हैं लेकिन संविधान का अपमान बार बार कांग्रेस ने किया है। जितनी बार कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया है उतना किसी सरकार ने नहीं किया। इसके लिए राहुल गांधी को एक बार नहीं बल्कि 100 बार नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। तो ऐसे आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहे हैं। लेकिन अगर हम बात महू की रैली की करें तो यहाँ पर जो कांग्रेस बड़े नेता है जो कांग्रेस के, राहुल गांधी, इन्होंने मध्य प्रदेश के सारे नेताओं का नाम लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेताओं को भूल गए। लगता है कि कहीं ना कहीं इन्हें सिर्फ उमंग सिंघार, मध्य प्रदेश में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, सिर्फ उमंग सिंघार ही याद रहे, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं वो घिरते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं बीजेपी ने घेर जरूर सकती है। खैर, सीधे चर्चा पर आएंगे, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले आपका परिचय मेहमानों से करा दूं। बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता रोशनी यादव जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रोशनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आदित्य नारायण उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत में कांग्रेस, रोशनी जी आपके साथ करना चाहूंगी। पिछले 2.5 साल से कांग्रेस के लिए बाबा साहेब अंबेडकर इतने अहम क्यों, और मेगा शो की शुरुआत महू और बाबा साहेब की जन्मस्थली से ही क्यों? देखिए रुचि जी, आपको माफ नमस्कार। कीजिएगा रोशनी जी, मेरा नाम रूबी है। सॉरी रूबी जी, जी। सॉरी। देखिए, संविधान का जिक्र कांग्रेस हमेशा से करती आई है और आजादी के बाद से जो संविधान में कांग्रेस का और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का और तमाम वरिष्ठ नेताओं का जो योगदान रहा है उसे भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन ये चर्चा अहम क्यों हो जाती है, इस पे जरा आपको पीछे जाना पड़ेगा। जब लोकसभा चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं द्वारा इस तरीके के बयान वायरल होते हैं और इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, चाहे वो इनके अनंत हेगड़े जी हो, तमाम नेता हो, जो ये बात कहते हैं अपने चुनावी भाषणों में कि हमें 400 पार का नारा हमारा पार करवा दीजिए और हम संविधान को बदल दिया जाएगा। तो ये इनके द्वारा जब इस तरीके की बातें कही गई हैं, तब आप देखें कि इन्हें जो है इन मुद्दों पर चर्चा होना शुरू हुई। और आज इस भारत देश के गृह मंत्री, जो बहुत कद्दावर पद माना जाता है, और वो संसद में खड़े होके, जिस संसद में सत्य बोलना और उसी संसद में खड़े होकर संविधान की शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, उसी संसद में खड़े होकर उसी संविधान की शपथ लेकर ये कहते हैं कि आज तो ये फैशन बन गया। आप उनका लहजा देखिए और सुनिए कि आजकल ये फैशन बन गया है अंबेडकर अंबेडकर। अगर इतना भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों के पाप तर जाते। तो ये किस तरह की उनकी संवेदनाएं हैं, किस तरह का सम्मान है संविधान को लेकर के और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर,
हमेशा जो है गांधी जी का नाम ये लोग जपते रहते हैं, उस पर इनको राजनीति करनी होती, तो उनके नैतिक सिद्धांतों पर चले। वो उन्होंने हमेशा अहिंसा की बात की है। और आज इस पूरे देश के लिए, हम महिलाओं के लिए, एक महिला होने के नाते हमें वोट का अधिकार उस संविधान में पहली बार मिला, जहां विदेशी यूरोपीय देशों तक को जो अधिकार बाद में मिला हमारे देश के बाद। अगर हमें महिला के रूप में बोलने की आवाज उन दलित समुदायों के लिए, सबके लिए, ये वाकई भगवान है ये संविधान, जहां हमें हम चाहे 19 एक्ट की बात कर ले, 21 के अनुच्छेद की बात कर ले, जहां हमें स्वतंत्रता, आजादी मिलती है, बोलने की समानता का अधिकार मिलता है, और ऐसे कितने एक्ट हैं जहां पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल इस बात पे ये प्रहार शुरू हुआ कि आप संविधान की बातों को क्यों बीच में लेकर के आ रहे हैं। आपकी जो भारतीय जनता पार्टी की आपके जो विचार हैं, आप लोगों को उन तक पहुंचाइए। आज मध्य प्रदेश की स्थिति पे मैं बात कर लूं, ना तो आप शिक्षा पे बात करते हैं, ना स्वास्थ्य पे बात करते हैं। आज 23% से ज्यादा शिक्षा स्तर गिरा हुआ है। स्वास्थ्य का ढांचा क्या है वो आपने देखा। और जिस महू की आप बात कर रहे हैं, जिस धरती की बात कर रहे हैं, वहां पे देवी अहिल्याबाई जी, जिन्होंने पूरे देश में सड़कें बिछाने का काम किया है, आज मध्य प्रदेश में उन सड़कों का क्या हाल है, जरा इस पर भी बात करनी चाहिए। आज बेरोजगारी के लिए जहां हक से धरने पर बैठ के युवा अपनी लड़ाई लड़ते हैं, तो ये वही मध्य प्रदेश और बीजेपी की सरकार है जो उन युवाओं पे लाठी डंडे चलाती है, प्रशासन का दुरुपयोग करती है। और उसी मधु इंदौर में ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान जवाब ले लेते हैं इसका। आप मूर्ति गायब करवा देते हैं, वहां से मूर्ति हटवा देते हैं। चलिए ठीक, तो देखिए इसलिए ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। जी ठीक है दुर्गेश जी, आरोप लग रहा है बीजेपी पर कि बीजेपी ने 400 पार का नारा देकर संविधान तक बदलने की बात कही थी, क्या बोलेंगे? देखिए रूबी जी, राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं और उसी तरह की बात भी करेंगे। संविधान को न तो कोई किसी ने बदला है, न कभी बदला जाएगा। संविधान के तहत ही देश चल रहा है, कानून के तहत ही देश चल रहा है। और ये भय दिखाने का काम, झूठ बोलने का काम, दल करने का काम, ये कांग्रेस का मूल चरित्र है। और रूबी जी, कांग्रेस अपने मूल चरित्र के अनुसार जब जब सत्ता में नहीं होती है, अब राहुल गांधी जी पूरे चुनाव में संविधान की किताब लेके, तिथि लेके अब घूमते रहे वो। तो उनसे पूछिए कि चुनाव के बाद उन्होंने संविधान के लिए क्या किया। कुछ नहीं किया। ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। इनको अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, जो उनको कैसे वोट, हम कैसे दलितों को इस्तेमाल कर पाए, कैसे हम आदिवासियों का इस्तेमाल कर पाए, कैसे हम सब चीजें कर पाए, ये कांग्रेस का शगल है और कांग्रेस इसी उस पर काम करती है। अब रही बात बेरोजगारी की, रोजगार की, जो ये बात कर रही है, देश की जनता पिछले 10 सालों से मोदी जी पर विश्वास कर रही है। 21 साल से जनता माननीय हमारी भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में विश्वास कर रही है। अगर हम जन आकांक्षाओं पे खड़े नहीं उतरते, अगर हम जनता के हितों के काम नहीं करते, तो जनता बदल देती। जैसे कांग्रेस को 60 साल तक देश में मौका दिया, ये 60 साल तक ये इनके नेता हमेशा बोलते रहे गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। गरीबी तो नहीं हटा पाए, गरीबों को हटाने का काम इन्होंने किया। अगर गरीब कल्याण का काम देखा जाए तो माननीय मोदी जी ने देश में किया है और निश्चित रूप से माननीय मोदी जी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 85 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का काम हमारे मोदी जी कर रहे हैं, अन्य जन कल्याण के काम कर रहे हैं। पर ये लोग इस तरह की बातें करके, विमर्शता फैला के, तुष्टीकरण की बात करके, भाई को भाई से लड़ाकर ये राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कांग्रेस कर रही है। अब आ जाइए, ये रोशनी जी बोल रही थी जो आज राहुल गांधी जी वहां मऊ में आए, कभी किसी के जन्म बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर या उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर कभी कोई कांग्रेसी पहुंचा है क्या वहां पे? ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पहुंचे। और आज फिर उनके मंच से गुटबाजी दिखी कि राहुल गांधी ने अपने लोगों के तो नाम ले लिए जो उनकी विरोध करते हैं, जो उनसे दूर रहते हैं, उनकी बात नहीं की उन्होंने, उनको नहीं किया। तो यह जो गुटों में बटी कांग्रेस है, दलों में बटी कांग्रेस है, टुकड़ों में बटी कांग्रेस है, कबीलों में बटी कांग्रेस है, इनकी लड़ाई चरम पर है। ये आपसी लड़ाई लड़ ले पहले, उसके बाद देश की जनता की बात करें। जनता इनसे विमुख हो गई है, कार्यकर्ता इनसे विमुख हो गए। और ये कैसे सम्मान की बात करते हैं बाबा साहब की? इन्होंने तो अपमान करने का काम किया है। अगर इन्होंने बाबा साहब को कभी चुनाव लड़ने के लिए हराने का काम किया 2 बार, एक बार नहीं 2 बार, अगर एक बार चलो गलती मान ली, दूसरी 2 बार कोई करता है तो वो इच्छा मानी जाती है। और भारत रत्न देने का काम हमने किया,
इनको दे देना चाहिए था। अगर ये बाबा साहब इनके लिए पूजनीय होते, इनके लिए काम कर ये बात करते तो उनको दे देते। और इसके साथ साथ जो पंचतीर्थ निर्माण करने का काम है वो हमारी सरकारों ने किया। ये इन्होंने किया क्या? ये हमेशा से ही दुआई देते आए, जब सत्ता में नहीं होंगे तो लोकतंत्र की बात करेंगे और उसकी बात करेंगे, ये बातें ही करते रहेंगे और ये इन बातों के आगे निकल नहीं पाएंगे। ठीक है दुर्गेश जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। उपाध्याय जी, बसपा के कमजोर होने पर दलित वोट जो है वो मायावती से छिटक गया है। क्या लगता है कि महू की रैली के जरिए कांग्रेस दलित वर्ग में फिर पैठ अपनी बनाएगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर ये तो फैक्ट सभी लोग जानते हैं कि देश में चाहे कोई भी पार्टी हो, सब लगभग सभी पार्टियां जो है वर्ग विशेषों में जनता को बांट करके और राजनीतिक स्वार्थ जो है अपना भुनाने की कोशिश कर रही है। कोई धर्म के आधार पर बांटना चाहता है, कोई समाज के आधार पर बांटना चाहता है, कोई दलित सवर्ण के आधार पर बांटना चाहता है, कोई क्षेत्र कोई भाषा के आधार पर बांटना चाहता है। लेकिन सभी पार्टियां, आप खास तौर पे आप बड़ी पार्टियां तो है ही, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां तो बनी ही इस आधार पर है। क्षेत्रीय पार्टी तो भाषा के आधार पर बनी है। तो जो संविधान की मूल भावना थी कि हमारे विविधता में एकता वाली बात जो थी, उस पर कोई भी नहीं चलना चाहता। सभी जो है सत्ता के लक्ष्य को देखते हुए, सत्ता का गणित को देख करके जो है अपनी अपनी नीतियां बना रहे हैं। और ना तो कोई शिक्षा की, ना स्वास्थ्य की, ना बेरोजगारी का, किसी के पास में कोई रोड मैप नहीं है। यदि कोई अपना जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो आम लोगों के जनता के कल्याण की बातें हैं, उनका कोई रोड मैप लेकर के कोई सामने नहीं आना चाहता। और यदि कोई सामने आता तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि ये कुछ वास्तव में संविधान की जो भावना है जनता के कल्याण की, उसको लेकर आगे आए। लेकिन बातें जो हो रही हैं जिस तरीके से राजनीति में, आज राजनीति के क्षितिज पे जो भी सुर्खियां बनती हैं, वो सुर्खियां जो है या तो धर्म के आधार पर बनती हैं, समाज को बांटने के आधार पर बनती है, या संविधान की बात करते हैं लेकिन संविधान की भावना के साथ में कोई भी नहीं चल रहा है। सही बात तो ये है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, जो लोग जो है जो त्रसित हैं, निश्चित तौर पर फ्री अन्न बट रहा है, यानी लोग जो है अपना अन्न खरीद करके नहीं खा सकते, तो फ्री अन्न बट रहा है। तो ये इस तरीके की चीजें जो है, और भी जो सुविधाएं हैं, और ये केवल एक पार्टी की बात नहीं है। एक पार्टी कहती है हम 1000 रुपए महीने देंगे, तो दूसरी पार्टी कहती है हम 3000 रुपए महीने देंगे। मतलब सभी पार्टियां जो है तुष्टीकरण की नीति पे चल रही हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जब एक पार्टी चलेगी तो दूसरी भी चलेगी। लेकिन कुल मिला के इस तरीके से जो परिदृश्य है देश का, वो परिदृश्य अच्छा नहीं है। और संविधान की मूल भावना के साथ में निश्चित तौर पर ये जो है कोई बहुत अच्छा जो है हमारे देश का परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य जो है बहुत अच्छा नहीं है। ये बेशक सरकारें लोकप्रिय हो सकती हैं, लेकिन लोकप्रियता के पीछे हमारा देश की दिशा और दशा को तय करने की भी जिम्मेदारी सभी राजनीतिक दलों की है। और आगे ना पीछे कभी ना कभी लोगों को एहसास होगा इस बात का कि हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। उपाध्याय जी, लौटेंगे आपके पास। रोशनी जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, और संविधान का बार बार अपमान करने का आरोप लग रहा है। जिस तरीके से अभी दुर्गेश जी ने कहा कि बाबा साहेब को आपने एक बार नहीं 2 बार हरवाया, क्योंकि गलती एक बार होती है, 2 बार नहीं होती। मुझे लगता है रूबी जी, आज का शायद खड़गे जी का भाषण इन्होंने नहीं देखा, और वो लेटर नहीं देखा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा स्वयं लिखा गया है। और उसमें ये उन्होंने अंकित किया है कि पाटिल और वीर सावरकर जी ने मुझे चुनाव हरवाया है। कि साफ साफ शब्द उन्होंने लिखे हैं उन्हीं की हैंडराइटिंग में, इसमें कोई प्रिंटेड नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है इसको दुर्गेश जी को जानना चाहिए, मेरे भाई को जानना चाहिए, और बीजेपी पार्टी को। तो ये इस तरीके के आरोप लगाना और बेवजह, बेबुनियादी, बिना अनुभव के, आप देखें अभी मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस की जो है 12 अध्यक्षीय समिति ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही, जबकि आप देखें कि ये कहीं ये बात निकल कर नहीं आती है।
आप कई किताबों में भी पढ़ लें कि इस तरह का कोई जिक्र ही नहीं होता। लेकिन इनकी पूरी राजनीति, हमारे नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे जय बापू गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, अरे आपने इनका कब उद्धार किया था? अगर आप इनकी बात करते हैं तो कम से कम गांधी जी के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करें, नैतिकता की बात करें, अहिंसा की बात ना करें। लेकिन आपके हाथों में तो बुलडोजर घूम रही थी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम प्रदेशों में। सुप्रीम कोर्ट ने ही इनको एक तमाचा लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने ही जिस तरीके से वोट बैंक की राजनीति की बात कर रहे हैं, तो आपने चंडीगढ़ का भी उदाहरण देखा होगा कि किस तरीके से सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग करके संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके, और ये शर्मनाक है कि यही जो है जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इसी इंदौर में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, अब हमारे ही नेता को अपनी गिरफ्त में ले जा करके और किस तरीके से डराया धमकाया गया था। तो देखिए ये पूरे देश को दिख रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि जब आप 20 सालों से सत्ता में बैठे हैं तो अपने सत्ता का अनुभव बांटिए। इस प्रदेश की बढ़ोतरी के लिए आप क्या काम कर रहे हैं वो बताइए। आपको मैं बता देती हूँ, आज इस प्रदेश में 2.5 से 3 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। मनरेगा का स्कोर मैं आपको बता देती हूँ, 68 से 70% इसका स्कोर है, जिसमें सबसे कम आमदनी 210 रुपए मजदूरी दिया जाता है। और उसके बाद आप सोचते हैं कि यहाँ पे आप गरीबों का भला कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने देश का कितना रुपया गिराने में और कितना रुपया गिराएंगे, और अपनी मर्यादा भाषणों में भी खोते जा रहे हैं। आप उससे संविधान का ध्यान रखते हैं। आप मंगलसूत्र से, मुजरे से लेके, भैंस के तबेले से लेके एक समुदाय को जो है घुसपैठिया बता देते हैं। ये आपकी परंपरा है। ये वही आरएसएस जहां इनकी सरसंघ चालक कहते हैं कि 2014 जब से इनकी नेता और अभिनेत्रियां कहती हैं कि 2014 में आजादी मिली, ये आप संविधान का सम्मान करते हैं। अरे आपको याद करना चाहिए, और हमें तो हमारे दिलों में याद रहेगा, और हमेशा एक एक कार्यकर्ता को याद रहेगा कि जब वो आजादी का समय जिस कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने और ऐसे वीर शहीदों ने, उनका कम से कम अपमान मत करिए, और उनका योगदान रहा, उसके बाद ये संविधान गठित हुआ है। तो आप संविधान का कहाँ से सम्मान कर रहे हैं, जहां उनके शब्दों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्वयं लिखा है कि मुझे चुनाव हराने वाले वीर सावरकर जी, और उनके बारे में क्या कहा जाएगा। तो मुझे लगता है ये देखिए, आज यही मैंने आपसे बात कही है कि ये संविधान की अगर मर्यादाओं का पालन करते, जो हमें राइट्स दिए गए हैं, कई तरह के एक्ट दिए गए हैं, आज उस एक्ट के कारण हम बोल पा रहे हैं। वरना ये तो आज खुली आंखों में मिर्ची फूकने का काम कर रहे हैं कि ये दो जो है नोटबंदी करते हैं मोदी जी। उस नोटबंदी से आप बता दें जरा, मुझे कितने गरीबों की जेबें खाली करती, कितने लोग मर गए, कितनी यातनाएं, जवाब ले लेते हैं दुर्गेश जी से इसका। नोटबंदी करने के बाद से तो आज ये केवल और केवल इनकी बातें आज कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संविधान में लिखे। और मैं याद दिलाना चाहूंगी, मेरे वरिष्ठ पत्रकार आरोप तो बहुत लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ा आरोप संविधान विरोधी आरोप बीजेपी और आरएसएस पर, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि रोशनी जी ने अभी एक बात से उनको भरोसा पूरा भाजपा पे है, 55 साल में भी कुछ नहीं कर पाए। और एक बात और ऐड कर दूंगी, एक ट्विटर पे वीडियो वायरल होता है, रोशनी जी आऊंगी आपके पास, आऊंगी। वीडियो में बोलते हैं हिंदू राष्ट्र, सुन लीजिए दुर्गेश जी को, सुन लीजिए रोशनी जी, आपके पास वापस आएंगे, तब भी हम तैयार हैं। दुर्गेश जी, मेरी बहन विचलित न हो, तिलमिलाए नहीं, बिलमिलाए नहीं, मेरे को बात तो रखने दीजिए। आप इतने सारे आरोप लगा रहे हैं। में बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं सभ्यता नहीं, मैंने असभ्य तो कोई भी नहीं बात की मैंने, आप बता दीजिए क्या मैंने ऐसा बोल दिया जो आपको अच्छा लग गया? आप भी सभ्यता में रहकर बात करिए, सिर्फ आरोप लगाने भर से इतनी नहीं हो जाती है। जो कांग्रेस का मूल चरित्र है, आरोप और आलोचनाएं करके राजनीति का, वही आप करती हुई नजर आ रही हैं। आपने क्या किया मैं बता रहा हूँ। बंटाधार प्रदेश हमें मिला था, उसके बाद आप सुन लो हमने क्या किया। आपके समय पर गड्ढों में से सड़कें ढूंढनी पड़ती थी, आज सड़कें ही सड़कें देखो मध्य प्रदेश की सड़कें कैसी हैं। जब सागर जाते थे पहले तो सुबह का खाना, दिन का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना लेके आदमी को घर से निकलना पड़ता था, तब जाके दूसरी सुबह को सागर पहुंचता था। अब सुबह की चाय यहाँ पीजिए और नाश्ता जाके सागर में कीजिए। ये सड़कें बनाने का हमने काम किया है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम किया। दिग्विजय सिंह के समय पे, इनके कांग्रेस के समय पे 4.5 लाख हेक्टेयर होता था सिंचाई का रकबा, आज बढ़ के उसको 50 लाख किया है। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री ने कहा आने वाले समय पर
100 हेक्टेयर रकबा हम करने जा रहे हैं, तो 50,000 से 1 लाख बढ़ाने हम हेक्टेयर करने जा रहे हैं। और इनके समय पे बिजली कभी कभी आती थी, अब बिजली कभी कभी जाती है, ये फर्क है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, दस्यु मुक्त करना, प्रदेश को इन्वेस्टमेंट फ्रीली बनाना, ये सब काम हमने करने का काम किया है रूबी जी। ये विकास का क्या जाने कांग्रेस, ये आरोप आलोचना और भय दिखाकर बात करना चाहती है। संविधान की रक्षा, संविधान को क्या हुआ है आप ये तो बता दीजिए, जिसकी प्रति लेके इनके राहुल गांधी जी घूम रहे हैं। ये सब राहुल गांधी की पार्टी के नेता है, मुंह की जमा खर्ची करते रहेंगे। इनको कुछ वो मालूम तो है नहीं किस बात को लेकर कहां से। अब हमने विकास कर लिया पूरे प्रदेश का, इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने का काम कर दिया। 6 हमने इन्वेस्टर सबमिट कर दी, 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम में इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, रोजगार मिलने वाला है। इनके समय पे स्टार्टअप कितने थे? 200-250 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज लाखों की संख्या में। तो जो परिवर्तन किया है वो परिवर्तन देश देख रहा है। न तो मेरे को रोशनी यादव का सर्टिफिकेट चाहिए, न हमें भाजपा का किसी कांग्रेस का सर्टिफिकेट चाहिए, हमें जनता का सर्टिफिकेट मिल रहा है। जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, जनता हमें जनादेश दे रही है, जनता हमें बार बार चुनने का काम कर रही है। हम उनके हितों के काम करते रहेंगे। और रही बात जो आज की रैली थी, उस रैली से ये पता थी कि कांग्रेस गुटों और धड़ों की पार्टी है। ये संविधान को सिर्फ बाबा साहब को सिर्फ तब इस्तेमाल करते हैं जब इनकी राजनीतिक जरूरत होती है, वरना कांग्रेस सबको भूलने का काम करती है। फिर चाहे रोशनी यादव हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, वहां तक के नेता जितने भी हैं इनके, ये आपसी धड़ों और गुटों में बटे हुए लोग हैं। इनको कोई किसी से मतलब नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने का काम है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं ये, टुकड़ा टुकड़ा गैंग वाले लोग हैं ये लोग। और ये लोग उन्हीं के ही दलित को इस्तेमाल कर अपनी वोट बैंक सजाना चाहते हैं, वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं। आदिवासी को इस्तेमाल करके ही अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता करते हैं, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। ठीक है दुर्गेश जी, लौटेंगे आपके पास। उपाध्याय जी, ये आरोप बार बार लगते हैं कांग्रेस पर कि कांग्रेस गुटों की पार्टी है, गुटबाजी करती है। लेकिन ये मामला आज फिर ताज़ा हो गया जब महू में राहुल गांधी ने नेताओं का जिक्र किया तो उन्होंने मध्य प्रदेश के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, सिर्फ उन्हीं का नाम उन्हें याद रहा। क्या सिर्फ बड़े नेता वही हैं मध्य प्रदेश के, और कोई नहीं है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि कांग्रेस की गुटबाजी जो है, इसका सबसे बड़ा ज्वलंत जो है वो उदाहरण तो ये है कि पिछले बार जब कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस के ही एक बहुत बड़ा समूह टूट करके वो भाजपा में शामिल हो गया और कांग्रेस की सरकार गिर गई। इससे बड़ा तो कोई उदाहरण ही नहीं हो सकता कांग्रेस में गुटबाजी का। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि कांग्रेस गुटबाजी इसलिए भी उसमें होती है जब कोई दल कमजोर हो जाता है, सत्ता से दूर हो जाता है, तो गुटबाजी नेचुरल है। लेकिन गुटबाजी के बाद में यदि कोई पार्टी टूटती है तो आप यदि उन्हीं लोगों को जिनके ऊपर पहले आरोप लगाते थे उनको दूसरी पार्टी यदि अपने आप में शामिल कर लेती है तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। तो गुटबाजी जिस वजह से हुई है वही गुट टूट करके कहीं और शामिल हो जाते हैं। तो इस बात पर भी विचार होना चाहिए कि क्या सभी लोगों को इस तरीके से दूसरी पार्टी टूट करके उसके लोग आपके यहाँ शामिल हो जाएं, तो जब वो शामिल नहीं थे तो उन पर आरोप लगते थे और शामिल हो गए तो वो जो है वो दूध के धुले हो गए, ऐसा फिर दूसरी पार्टियां कहने लगती हैं। तो निश्चित तौर पर इस बात में दम है कि कांग्रेस गुटबाजी एक कांग्रेस में है, इसमें कोई शक नहीं है। और कांग्रेस जिस तरीके की कांग्रेस की जो प्रवृत्ति रही है, चूंकि वो उसका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इस तरीके का है कि जब वो शक्तिशाली होता है, पावर में होता है, तो उससे लोग जो है निश्चित तौर पर कांग्रेस की जिस तरीके की प्रणाली रही है उस प्रणाली में केंद्रीय नेतृत्व शक्तिशाली रहता है और नेतृत्व कुछ लोगों के हाथ में रहता है, ये सब लोग जानते हैं। उस चीज को सुधारने की कोशिश करना चाहिए। निश्चित तौर पर ये अच्छी बात है यदि मध्य प्रदेश में रैली कांग्रेस की होती है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। विपक्ष का हमेशा स्वागत किया जाना चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र की यही निशानी है। और यदि वो रैली करते हैं और किसी तरीके से अपनी पार्टी को संगठित करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उपाध्याय जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि वाकई कांग्रेस में गुटबाजी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये गुटबाजी भारी पड़ सकती है कांग्रेस पर? पड़ती रही है, भारी पड़ती रही है, प्रत्यक्ष रूप से जैसा कि आज का नजारा हमने देखा,
राहुल गांधी ने सभी का नाम लिया, बड़े नेताओं का नाम लिया। ज्वलंत उदाहरण है जी, जिस तरीके से आज का ज्वलंत उदाहरण भी अगर आपको बता दें कि कांग्रेस में जो राहुल गांधी हैं उन्होंने बड़े नेताओं का नाम लिया, राष्ट्रीय नेताओं का नाम लिया, लेकिन मध्य प्रदेश में उनकी नजर में क्या सिर्फ सिंघार बड़े नेता है? जो पूर्व मुख्यमंत्री है कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, कम से कम उनका नाम तो, उनका जिक्र तो करना चाहिए ना, उनका स्वागत तो करना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष। बिल्कुल जिक्र सबका करना चाहिए, लेकिन सिंघार जो है आज की रैली के पीछे जो है मुख्य भूमिका चूंकि सिंघार की थी, इसलिए उनका नाम वो लिया। हालांकि उनसे ये गलती हुई कि उनको और वरिष्ठ लोगों का नाम लेना चाहिए, सबको जोड़ने के लिए उनका नाम लेना तो बहुत आवश्यक है। बिल्कुल उपाध्याय जी, आज नहीं लेकिन कभी ना कभी, आजकल 2 दिन 4 दिन बाद ये सवाल जरूर उठेगा कि बड़े नेताओं के जिक्र में मध्य प्रदेश के नेताओं का नाम नहीं। और एक और सवाल आपसे यह करना चाह रहे हैं कि अभी 4 साल तक कोई चुनाव नहीं है, लेकिन संविधान का मुद्दा जो है वो कांग्रेस जीवित रखना चाहती है, क्या वजह माना जाए इसकी? इसकी वजह यही है कि कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा नहीं है, सीधी सीधी बात है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के लिए कोई रोड मैप हो तो उसको भी सामने लाना चाहिए। और निश्चित तौर पे यदि संविधान के ऊपर उंगली उठती है ऐसा उनको लगता है, या संविधान को बदलने की तैयारी किसी को दिखती है ऐसी, तो उनको इस बात पे इसका अधिकार है कि वो उस पर आवाज उठाएं। और निश्चित तौर पर सही बात है कि यदि वो आवाज उठाते हैं तो निश्चित तौर पर दबाव तो पड़ता है। बेशक ये इसका ये प्रमाण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है, इसका ये मतलब नहीं है। लेकिन संविधान को बदलने की बात करके यदि उनको माइलेज मिलता है, कहीं से लोकप्रियता हासिल होती है, तो उनको अधिकार है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चर्चा को यही समाप्त करने का समय हो गया। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और अपने अपने वक्तव्य आपने रखे। बीते 2 दशक से कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता से बाहर चल रही है। कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में फिर से खड़ी होने की कोशिश कर रही है। बीते 2-2.5 साल से संविधान पर संकट और बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान को प्रमुख मुद्दा बनाकर पूरी कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर रहे हैं। इन दोनों मुद्दों को लेकर कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन फिर से वापस लेने के लिए संघर्ष कर रही है। यही वजह है कि इंदौर के पास बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू में कांग्रेस ने मेगा शो किया, जो इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।